Class 7 Geography, Chapter 7 Europe, Part 2. Natural beauty of the massif central in France. The Alpine mountain system. The huge Alpine mountain chain lies in the south of Europe. जो Alpine mountain chain है वो यूरोप के साउथ पार्ट में है. This system of mountains consists of a series of rugged young fold mountains which run in the east-west direction from the Atlantic. Mountains का ये system जो है ये rugged young fold mountains हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन तक रन करते हैं, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट एंड द कैस्पियन सी इन द ईस्ट. ईस्ट से वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन से कैस्पियन सी तक ये माउंटेन्स जाते हैं. द हाईएस्ट पॉइंट्स आर माउंट एल्ब्रस 5633 meters in the Caucasus, a mountain system at the border of Eastern Europe and Western Asia, and Mont Blanc 4807 meters in the Alps. जो हाईएस्ट पॉइंट्स है इस एल्पाइन माउंटेन सिस्टम की, तो वो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्ब्रस जो 5633 मीटर्स ऊंचा है और कॉकासस में है. कॉकासस एक माउंटेन सिस्टम है जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बॉर्डर में है. और इसके अलावा मॉन्ट ब्लांक जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है और जो खुद एल्प्स में है. यूरोप्स लोएस्ट पॉइंट 28 मीटर बिलो सी लेवल इज़ द सरफेस ऑफ द कैस्पियन सी. यूरोप का लोएस्ट पॉइंट 28 मीटर बिलो सी लेवल है और ये कैस्पियन सी का सरफेस है. Geographic fact. The Alps is the one of the greatest mountain range systems of Europe, stretching from Austria, Italy, and Slovenia in the east through Italy, Switzerland, Liechtenstein, and Germany to France in the west. Alps यूरोप की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो कि ऑस्ट्रिया, इटली, स्लोवेनिया ईस्ट साइड में से होते हुए इटली, स्विट्ज़रलैंड, लाइकेनस्टीन और जर्मनी से लेकर वेस्ट साइड में फ्रांस तक जाती है. At certain places, deposits by rivers have created large plains surrounded by mountains called the intermontane plains. कई जगहों पर रिवर्स के जो डिपॉजिट हैं उन्होंने लार्ज प्लेन्स में माउंटेन्स से उनको सराउंड कर दिया है और इंटरमॉन्टेन प्लेन्स बनाए हैं. द ग्रेट हंगेरियन प्लेन, द प्लेन्स ऑफ लोम्बार्डी and the plains of Wallachia are examples of intermontane plains. इन intermontane plains के एग्जाम्पल कौन से हैं? द ग्रेट हंगेरियन प्लेन है, प्लेन्स ऑफ लोम्बार्डी है और प्लेन्स ऑफ वलाकिया. ये सारे इंटरमॉन्टेन प्लेन्स के एग्जाम्पल है. द रिवर डैन्यूब flows through the plains of Hungary and Wallachia into the Black Sea. एक रिवर है डैन्यूब जो कि हंगरी और वलाकिया के प्लेन्स से होते हुए ब्लैक सी तक फ्लो करती है. द रोन originates in the Alps and flows into the Mediterranean Sea, while the Po originates in the Alps and flows into the Adriatic Sea. इसके बाद जो नदी है उसका नाम है द रोन जो शुरू होती है एल्प्स में और बहते हुए मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है. वहीं पर दूसरी जगह एक नदी है पो जो एल्प्स में ओरिजिनेट होती है और
एड्रियाटिक सी में मिल जाती है। रिवर्स एंड लेक्स। The European continent is watered by a number of rivers. यूरोप का कॉन्टिनेंट कई सारे रिवर्स का घर है। Most of the major rivers originate from Eastern Europe and flows either to Caspian or Black Sea in south or to North Sea before traversing out the Central and Eastern European regions. कई सारी मेजर रिवर्स जो ईस्टर्न यूरोप में ओरिजिनेट होती हैं या तो कैस्पियन सी में जाकर मिल जाती हैं या ब्लैक सी में जो साउथ या नॉर्थ सी जो इसमें जाकर मिल जाती हैं बिफोर ट्रैवर्सिंग आउट द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन रीजन्स, इससे पहले कि वो सेंट्रल यूरोप या ईस्टर्न यूरोप के किसी भी जगह पर पहुँचे। सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप हैव बीन गिवन इन द टेबल विद डिटेल्स ऑफ देयर सोर्स एंड माउथ लोकेशंस। कई सारी मेन रिवर्स जो यूरोप की हैं उसको आगे दी हुई एक टेबल में लिखा गया है जिसमें डिटेल में उनका सोर्स और माउथ बताया गया है। सोर्स वो जगह जहाँ से वो रिवर शुरू होती है और माउथ वो जगह जहाँ पर वो रिवर समुद्र में आकर मिल जाती है। द सोर्स ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम इज़ द ओरिजिनल पॉइंट फ्रॉम विच द रिवर फ्लोज। सोर्स ऑफ अ रिवर वो पॉइंट है जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है। इट मे बी अ लेक, अ मार्श, अ स्प्रिंग और अ ग्लेशियर। रिवर का सोर्स एक लेक हो सकती है, एक मार्श हो सकता है, एक स्प्रिंग हो सकती है या फिर एक ग्लेशियर भी हो सकता है। दिस इज वेयर द स्ट्रीम स्टार्ट्स। द सोर्स इज द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द रिवर स्ट्रीम फ्रॉम इट्स estuary or its confluence with another river or stream। इस जगह पर जो स्ट्रीम या झरना है वो स्टार्ट होता है। सोर्स वो सबसे दूर का पॉइंट है रिवर का जहाँ से इसकी एस्ट्यूअरी हो या किसी दूसरी रिवर या स्ट्रीम के साथ इसका मिलना हो। A river mouth is the part of a river where the river flows into another river, a lake, a reservoir, a sea or an ocean। माउथ रिवर का वो एंड पॉइंट है जहाँ पर एक रिवर या तो किसी दूसरे रिवर में मिल जाती है या किसी लेक में मिल जाती है या किसी रिजर्वॉयर में मिल जाती है और या फिर सीधे समुद्र में ओशन में जाकर मिल जाती है। जियोग्राफिक फैक्ट। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, द वोल्गा, इज द प्रिंसिपल वाटरवे ऑफ रशिया। यूरोप की सबसे लंबी रिवर जिसका नाम वोल्गा है वो रशिया का सबसे मेन वाटरवे है या पानी से जाने वाला रास्ता है। The name Dnieper is derived from Sarmatian Iranian Danube, the river far away. By contrast, the Dniester derives from the close river। जो नाम है Dnieper वो सार्मेटियन या ईरानियन नाम से लिया गया है। डैन्यूअपारा जिसका मतलब है वो नदी जो दूर की है। दूसरी जगह डनाइस्टर नाम किस चीज़ से लिया गया है कि वो नदी जो पास की है, द क्लोज रिवर। एट इट्स ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट द डॉन कम्स नियर द वोल्गा एंड द वोल्गा डॉन कैनाल लेंथ 105 किलोमीटर connecting both rivers is a major waterway।
ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर जो डॉन है नदी, ये वोल्गा नदी के पास आती है और दोनों वोल्गा डॉन कैनाल से कनेक्टेड हैं, जिसकी लेंथ 105 किलोमीटर की है। ये एक मेजर वाटरवे है, या ये पानी से जाने वाला एक मेन रास्ता है। The Don has played a prominent part in German history and legend. डॉन नदी हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर चुकी है जर्मनी में। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इट्स कोर्स वॉज अ मेजर लाइन ऑफ डिफेंस। वर्ल्ड वॉर टू में डॉन नदी का कोस्ट जो है ये एक मेजर लाइन ऑफ डिफेंस था। मतलब कि इस नदी के साथ साथ सोल्जर्स को तैनात किया गया था। द विस्ट्युला इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पोलैंड। पोलैंड में जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है विस्ट्युला। इन लेट मार्च 2007 a pipe for diesel fuel transport located in Belarus and belonging to a Russian company Zapad Trans Nefte product failed, ejecting more than 100 tons of diesel fuel into the Daugava River. मार्च 2007 में एक पाइप जो डीजल के तेल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, जो बेलारूस में लोकेटेड था, और एक रशियन कंपनी जैपेड ट्रांस नेफ्ट प्रोडक्ट जिसका कंपनी थी, वो फेल हो गया पाइप, और इस पाइप से 100 टन से ज़्यादा डीजल डौगावा रिवर के अंदर चला गया। जब किसी वाटर बॉडी जैसे नदी, लेक या ओशन, समुद्र, किसी के ऊपर भी तेल का डिपॉजिट हो जाता है तो वो वाटर बॉडी पॉल्यूटेड हो जाती है। इसका मतलब वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को बहुत जीने में दिक्कत आती है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उनको रहने वाली जगह उनकी समुद्र प्रदूषित हो जाती है जिससे कि वो मर जाते हैं। और किसी भी ऐसे वाटर बॉडी के ऊपर से तेल हटाना बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल काम है। इस टेबल में नेम ऑफ द रिवर, सोर्स ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर, तीनों चीज़ें दी गई हैं। पहली रिवर है वोल्गा। वोल्गा रिवर, सोर्स ऑफ द रिवर है वैल्डाई हिल्स, an upland region in the northwest of central Russia, running north-south about midway between St. Petersburg and Moscow, spanning Leningrad, Novgorod, Tver, Sok, and Smolensk oblasts. Mouth of the river, Caspian Sea. पहली रिवर है वोल्गा जिसका सोर्स है वैल्डाई हिल्स और माउथ है कैस्पियन सी। दूसरी रिवर है डैन्यूब। सोर्स रिवर का है ब्रिगैक एंड ब्रेग, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू हेड वाटर्स, और माउथ ऑफ द रिवर है डैन्यूब डेल्टा। तीसरी रिवर है यूरल। सोर्स ऑफ द रिवर है यूरल माउंटेन्स, माउथ ऑफ द रिवर है कैस्पियन सी। फोर्थ रिवर है ड्नाइपर। सोर्स ऑफ द रिवर है द स्लेज बॉग्स, एल्केनसिंस्की, मॉक ऑफ द वैल्डाई हिल्स। माउथ ऑफ द रिवर है
नाइपर डेल्टा। इसके बाद है रिवर डॉन। सोर्स ऑफ द रिवर है पेनाइन्स, a range of mountains and hills in North England, separating northwest England from Yorkshire and northeast England. Mouth of the river है रिवर ट्रेंट या रिवर ऊस। अगली रिवर है रिवर नाइस्टर। सोर्स ऑफ द रिवर है कार्पेथियन माउंटेन्स। माउथ ऑफ द रिवर है ब्लैक सी। अगली रिवर है रिवर राइन। Source of the river है Lake Toma, which is generally regarded as the source of Rhine, although the river Rhine actually starts at Reichenau confluence of the rivers Vorderrhein and Hinterrhein. Mouth of the river है North Sea. अगली रिवर है एल्बे। सोर्स ऑफ द रिवर है बाइल लेब। माउथ ऑफ द रिवर है नॉर्थ सी। अगली रिवर है विस्ट्युला। सोर्स ऑफ द रिवर है बाल्टिक सी एंड नास्क बे। माउथ ऑफ द रिवर है बरानिया गोरा एंड सिलेसियन बिस्किट्स। अगली रिवर है डोगावा। सोर्स ऑफ द रिवर है लेक कारमाइंस, लाटविया। माउथ ऑफ द रिवर है डोगावा एट लिवानी। अगली रिवर है लॉयर। सोर्स ऑफ द रिवर है मैसिव सेंट्रल। माउथ ऑफ द रिवर है अटलांटिक ओशन। अगली रिवर है टागस। सोर्स ऑफ द रिवर है फुएंते दे गार्सिया। माउथ ऑफ द रिवर है एस्टुअरी ऑफ द टागस। अगली रिवर है रोन। सोर्स ऑफ द रिवर है रोन ग्लेशियर। माउथ ऑफ द रिवर है मेडिटेरेनियन सी। अगली रिवर है पो। सोर्स ऑफ द रिवर है मॉन्टेवीसो। माउथ ऑफ द रिवर है एड्रियाटिक सी। नेक्स्ट पेज पे हम यूरोप की रिवर्स का एक मैप देख सकते हैं। यूरोप्स मेजर लेक्स आर लडोगा, ओनेगा, वेनर्न, वैटर्न, मलारन, जनीवा, कॉन्स्टेंस, कोमो एंड मैग्योर। ये सारी यूरोप की मेन लेक्स हैं। द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप, लाडोगा, कंटेन्स 660 आइलैंड्स ऑफ मोर दैन 2.5 एकर्स इन एरिया। जो लार्जेस्ट लेक है यूरोप की उसका नाम है लाडोगा। इसके अंदर 660 आइलैंड्स हैं जिनका एरिया 2.5 एकड़ से भी ज़्यादा है। Its outlet is the Neva River in the southwestern corner. इसका आउटलेट नीवा रिवर है साउथ वेस्ट कॉर्नर में। Formerly divided between the USSR and Finland, it now lies entirely within Russia. पहले ये USSR और फिनलैंड के बीच में बटी हुई थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से रशिया में मौजूद है। Onega, a lake of northwest Russia, northeast of St. Petersburg between Lake Ladoga and the White Sea, remains frozen from November to May. ओनीगा एक लेक है रशिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में और सेंट पीटर्सबर्ग के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। लेक लाडोगा और वाइट सी के बीच में ये ओनीगा पड़ता है और ये ओनीगा नवंबर से मई तक के महीने तक जमा हुआ रहता है। जनीवा, a lake on the Swiss-French border between the Alps and the Jura Mountains, is traversed east to west by the Rhone River. एक और लेक है जनीवा जो स्विस फ्रेंच बॉर्डर पर पड़ती है
एल्प्स और जूरा माउंटेन्स के बीच में। ये ईस्ट से लेकर वेस्ट तक रोन रिवर से ट्रैवर्स्ड है। Geographic fact: the basin of the Ladoga includes about 50,000 lakes and 3,500 rivers longer than 10 kilometers. जो लडोगा का बेसिन है उसमें 50,000 लेक्स और 3,500 नदियाँ हैं जो 10 किलोमीटर से लंबी हैं। About 85% of the water income is due to tributaries. 85% पानी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू होता हुआ आता है। 13% is due to precipitation. 13% पानी बारिश से आता है। And 2% is due to underground waters. और 2% पानी अंडरग्राउंड वाटर या ज़मीन के नीचे वाले पानी से आता है।